हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम और टॉपिक है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। चलिए आगे भी हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए लाए हैं और एक क्वेश्चन आज बताएंगे। कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए वायर 10 मीटर लॉन्ग, 0.4 mm in diameter and having a resistance of 2 ohm। रेसिस्टिविटी से संबंधित पता नहीं कितने साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे एक क्वेश्चन भी आई है और आना ही आना है एग्जाम में, है ना। इसको एकदम आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ए मटेरियल और लेंथ ऑफ ए रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ ए वायर, यानी तार की लंबाई पर निर्भर करता है रेसिस्टेंस और एरिया का व्युत्क्रमानुपाती उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब जब दोनों को हम मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा? रेसिस्टेंस आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब देखिए, अब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाते हैं, इक्वलिटी लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट डालते हैं, constant r equal to rho L by A, where this constant rho is called resistivity of a material and different materials have different types of resistivity। यानी भिन्न भिन्न जैसे मटेरियल होंगे, मटेरियल अलग अलग होंगे तो उनका रेसिस्टिविटी भी अलग अलग होगा। सोना है, चांदी है, कॉपर है, एल्युमिनियम है ना, तो उस पर निर्भर करता है रेसिस्टिविटी। तो ये हमें निकालने के लिए बताया गया है कि ये आप कैलकुलेट करें, है ना। कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। चलिए जो दिया हुआ है इसको कैलकुलेट कीजिए। वायर का लेंथ कितना दिया हुआ? 10 मीटर। डायमीटर दिया हुआ 0.4 मिलीमीटर। इसको कन्वर्ट कर दीजिए तो रेडियस क्या होता है? d/2, 0.2। ये मिलीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो क्रॉस 10⁻³ मीटर। और रेसिस्टेंस आर का मान 2 ओम दिया हुआ है। तो चलिए रेसिस्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। इसको सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे, तुरंत आंसर मिल जाएगा, है ना। चलिए देखिए, रेसिस्टिविटी R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा? रो इक्वल टू R इंटू ए डिवाइडेड एल। एल से डिवाइड कर दीजिए। रेसिस्टेंस का मान 2 है, एरिया πr² डिवाइडेड एल। एल का मान 10 दिया हुआ है, कैलकुलेट कर दें। पाई का मान कितना? 22/7 डिवाइडेड 10 इंटू आर का मान कितना? 0.2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर दें, अच्छे तरीके से आंसर मिल जाएगा। चलिए देखिए क्या लिख सकते हैं। 44 22 इंटू 22 44 क्रॉस। अब इसको लिख सकते हैं 2/10 और का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड 10 क्रॉस 7। अब इसको लिख सकते हैं 44 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/100 आ जाएगा, 100 नीचे चला जाएगा। 10 इंटू 7 क्रॉस 100 10⁻⁻6। अब आप इसको कैलकुलेट कर दें। कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा? गुना कीजिए, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17 डिवाइडेड 7 क्रॉस 10 टू दी पावर कितना? 6 पावर पहले से था -6 पावर और 1 2 3 -3 पावर नीचे से जाएगा। कितना हो गया? 176 डिवाइडेड 7 इंटू 10 टू दी पावर -9। अब आप इसे डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा आपका 2.5 क्रॉस 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर। दिस इज फाइनल आंसर ऑफ रेसिस्टिविटी रो। ये रो का मान, ये आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर। लेंथ दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है ए 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ऑफ रेसिस्टेंस 5 क्रॉस 10⁻⁴ ओम। तो इसमें पूछ रहा है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी किसे कहते हैं मैं बता देता हूँ। कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं और ये होता है 1/रेसिस्टिविटी
के बराबर, यानी कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जिनका जो आंसर होगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए हम लोग टॉपिक देख रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द सर्किट शोन इन फिगर, यानी इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, है ना। देखिए यहाँ पे 30 ओम है, 30 ओम रेजिस्टेंस है, ये भी 30 ओम है, और यहाँ पे 2 वोल्ट का पावर सप्लाई है, ईएमएफ बैटरी लगा हुआ है, और इसमें से होकर के कितना करंट फ्लो करेगा इसको कैलकुलेट करना है ना। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेसिस्टेंस को रिड्यूस करना होगा। तो देखिए ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस दोनों क्या है, सीरीज में। तो सीरीज में सिंपली हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये 30 प्लस ये 30 ओम प्लस 30 ओम यानी कि 60 ओम। तो इसको हम फिगर में रिड्यूस कर देते हैं, आप लोग कॉपी में बनाते जाइएगा, है ना। ये रिड्यूस कर दीजिए, और रिड्यूस करके कितना आ गया, ये 60 ओम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 60 ओम। अब देखिए 60 ओम और 30 ओम क्या आ गया, पैरेलल में। तो इसका लगा दीजिए पैरेलल का फॉर्मूला। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/30 प्लस 1/60 कितना हो गया, 62 प्लस 1 3/60। दैट मीन्स 1/R इक्वल टू इतना, R इक्वल टू, अब इसको पलट दीजिए, 60/3 20 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 20 ओम। तो यहाँ पे अब हम इसको मिटा दीजिए, और इस तरह से हम लिख देते हैं यहाँ पे 20 ओम। अब करंट निकालना बहुत ही आसान है, बाय ओम्स लॉ करंट आई इक्वल टू क्या होता है, V/R। तो V दिया हुआ है 2 वोल्ट, और R आ गया हमारा 20। तो 2/10 2/20 1/10 यानी कि 0.1 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो होगा। करंट आई का मान कितना होगा, 0.1 एम्पियर। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें करंट निकालना है, और इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा इसका कैलकुलेशन करना है ना। डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर R1, इस 18 ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस कितना ड्रॉपिंग होगा वोल्टेज का, वो निकालना है। इन द सर्किट गिवन बिलो विथ ई 60 वोल्ट। ये पोटेंशियल दिया हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैटरी का मान 60 वोल्ट का है, R1 18 ओम है, R2 10 ओम का है ना, और बाकी R3 5 ओम और R4 10 ओम। तो इसमें कितना हमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इसमें से कितना करंट निकल रहा है वो निकालना ज़रूरी है। करंट निकालने के लिए हमें पूरे सर्किट को रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना, पूरे रेसिस्टेंस को रिड्यूस करना होगा। तो देखिए यहाँ से अगर हम चलना शुरू करें तो ये दोनों क्या चीज़ में है, सीरीज में। तो 5 ओम और 10 ओम सीरीज में कितना हो जाएगा, ये 5 + 10 15 ओम। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 15 ओम। अब देखिए ये 10 ओम और ये 15 ओम फिर किस चीज़ में आ गया, पैरेलल में। तो इसका इक्विवेलेंट निकाल दीजिए। तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 15 × 10 डिवाइडेड 15 + 10। 15 × 10 कितना हो जाएगा, 150 डिवाइडेड 25। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 6 आ जाएगा, है ना, यानी कि R इक्विवेलेंट 6 ओम। ये दोनों को पैरेलली हम जब कैलकुलेट किए तो कितना आ गया, 6 ओम। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6 ओम। अब ये 18 ओम और ये 6 ओम किस चीज़ में है, सीरीज में। तो फिर कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट, 18 + 6 24 ओम। अब ये 24 ओम यहाँ पे आप लिख देंगे, कितना आ गया, 24 ओम, है ना।
अब हम इसमें फ्लो होने वाले करंट निकाल लेंगे ओम्स लॉ से। I इक्वल टू V/R, V कितना दिया हुआ 60 और ये 24। कैलकुलेट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10 × 6 लिख सकते हैं बाई 24, 6 4 जा 24 और 5/2 डिवाइडेड 5/2 मतलब 2.5 एम्पियर। इसमें कितना करंट फ्लो होगा 2.5 एम्पियर का, है ना। इसमें फ्लो होने वाले करंट कितना है 2.5 एम्पियर। अब देखिए यहाँ का रेसिस्टेंस कितना था। अब हमें जो पोटेंशियल ड्रॉप पूछा था उसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। तो फिर से सर्किट तैयार कर लेते हैं। एक रेसिस्टेंस यहाँ था, एक रेसिस्टेंस यहाँ और एक रेसिस्टेंस यहाँ था, है ना। ये हो गया आपका 18 ओम था, है ना, 18 ओम। ये था आपका 5, 10 और ये था आपका 10 ओम। अब इसके अक्रॉस ड्रॉपिंग पूछा, वोल्टेज ड्रॉप। तो V इक्वल टू क्या जानते हैं IR। I का मान कितना है 2.5 एम्पियर और करंट रेसिस्टेंस का मान 18। तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 2.5 को लिख सकते हैं 5/2 × 18, 2 9 जा 18 और 9 5 जा 45 वोल्ट। यानी इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है तो 45 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का देख रहे थे, है ना। इसके पहले भी क्वेश्चन बहुत सारे सोल्व कर चुके थे। और देखिए 2016 का क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन है ना। और इसके पहले भी मैंने 2017, 18 और 19 का टोटल सॉल्यूशन अपलोड कर दिए हैं। तो जो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से किस तरह का सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रिक बल्ब इज ऑफ 200 वोल्ट एंड 60 वाट, इट्स इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज अबाउट। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस पूछ रहा है क्या होगा, वोल्टेज दिया हुआ है और पावर दिया हुआ है एक बल्ब का, है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं P इक्वल टू V²/R, सिंपली, है ना। P इक्वल टू V²/R। तो यहाँ पे R हमें निकालना है। R निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा R इक्वल टू V²/P। तो वोल्टेज कितना दिया हुआ 200 वोल्ट, 200 × 200 डिवाइडेड पावर कितना दिया हुआ 60 वाट। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर B। देख लीजिए कैलकुलेट करके। 2 2 जा 4, 4 और 000, 10 इसका, 20 इसका, 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 6 जा 36, 4 6 6 जा 36, 4 6 6 जा, राइट ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कह रहा है कौन सत्य है। तो बहुत ही आसान, देखिए इस तरह का सवाल पूछते हैं या पूछे जाते हैं तो बहुत ही आसान है। इसमें देखिए इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्योंकि हम लोग वोल्टेज कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। वोल्टेज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन का क्या होता है यूनिट जूल और चार्ज का कूलम, है ना। अब वोल्टेज का वोल्ट का यूनिट वोल्ट, है ना। तो यहाँ पे जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जूल इक्वल टू आ जाएगा वोल्ट इंटू कूलम। मिला लीजिए ऑप्शन। तो क्वेश्चन कभी कभी घुमा के देता है, हल्का सा घुमाया, इसमें कोई ज़्यादा कड़ा नहीं है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी 16 में पूछा गया है। गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन अमीटर बाय कनेक्टिंग। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बनाएंगे या क्या कनेक्ट करेंगे तो ताकि वो गैल्वेनोमीटर मेरा अमीटर बन जाए, है ना। लो रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो याद रखिएगा कि जब हम लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में यानी शंट में, है ना, शंट कर देंगे लो रेजिस्टेंस किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ, तो वो अमीटर की तरह काम करने लगेगा। इसको याद कर दीजिए आप, है ना।
जब हम गैल्वेनोमीटर में लोड रेजिस्टेंस शंट कर देंगे यानी पैरेलल कनेक्ट कर देंगे तो वो काम करने लगेगा अमीटर की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये 2016 का क्वेश्चन है और ये है 2015 का क्वेश्चन। बहुत ही आसान इस तरह का सवाल पूछते हैं, है ना, डिप्लोमा एंट्रेंस में। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एनी कंडक्टर देन इट्स टेम्परेचर इज, तो किसी भी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, है ना, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन होता है किसके साथ, तो उस मटेरियल के एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ। उस मटेरियल का एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक तरह से रेसिस्टेंस की तरह काम करता है और वो नहीं चाहता है कि उससे होकर के इलेक्ट्रॉन पास करे और उसके कॉलिजन के दरमियान हीट प्रोड्यूस होता है। तो याद रखिएगा, किसी भी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो उसका टेम्परेचर राइज करता है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सिस्टम ऑफ यूनिट एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट, किस सिस्टम में, है ना, करंट जो का यूनिट एम्पियर होगा। तो दिया हुआ CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, SI सिस्टम और MKS सिस्टम। तो याद रखिएगा SI सिस्टम, है ना, SI सिस्टम में करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर